हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों के लिए आपका जो डेट निर्धारित है, एग्जाम डेट, बहुत कम समय बचा हुआ है और प्रेशर दिन पर दिन आपके ऊपर बढ़ते जा रहा है। और इसमें आपका भी गलती है कि आप नए से नए चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तरीका होता है दो तरीके से। अब लेवल ऊपर मत करो, लेवल वही रखो, लेकिन रिवीजन बार बार करते रहो। बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करोगे, यानी अभी भी 12 से 13 दिन आपके पास बचा हुआ है। ये 12 से 13 दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे, और बाहरी जो अफवाह उड़ रहे हैं वो किस लिए उड़ रहे हैं, और क्या आपके मानसिक दबाव वो भी बना रहे हैं, वो भी एक आपको कारण बन जा रहा है कि आपकी तैयारी में मन ना लग रहा है। तो उसका भी मैं बताऊंगा कि उसका कारण कैसे खत्म होगा। और साथ में आपको लास्ट समय में ये फॉलो कर लो, ये एक आपका क्या होगा, आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये मैं आपको दूंगा, आज ही अपलोड हो जाएगा। ये लगभग 15 से 16 सेट है और 16 सेट एप्लीकेशन पर चला जाएगा, और जो ग्रुप है पेड वाले उसमें भी चला जाएगा। ये क्वेश्चन तैयार बहुत पहले ही मैंने करा रखा है और इसका अभी उपयोग जरूर होगा। देख लो यहाँ पर, ये देखो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सेट है, एक सेट है बिहार दरोगा का। वो सभी प्रश्न जो 10th लेवल का है उसे कंपाइल कराया गया है। अगर समय मिलता है तो फिर बीपीएससी का कंपाइल कराकर बोर्ड पर हम करा देंगे, समय मिलेगा तो। ये आपको क्वेश्चन दिखेगा कि हर एक सब्जेक्ट वाइज कंपाइल किया गया है। जैसे ये हिस्ट्री का पार्ट 3rd वाला है, यानी कि हिस्ट्री का लगभग टोटल क्वेश्चन का देखा जाए तो इसमें 242 क्वेश्चन है। बट ये 242 क्वेश्चन आप देखोगे कि दरोगा के बहुत से प्रश्न आपको बिहार पुलिस में आते हैं। बाकी कौन क्या कहता है वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करते होगे तो कभी बीपीएससी के क्वेश्चन दरोगा में, दरोगा क्वेश्चन बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन दरोगा में रिपीट कर जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि पेड़ में फटते हैं हर साल, नए नए पेड़ पे फटते हैं ना। आपको क्वेश्चन वही है, थ्योरी वही है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन मैंने बताया था, आपको फी भी कम कर दिया गया है। एकदम समझ लो कि अमीर डालोगे, कूपन कोड इस्तेमाल करो, 100 रुपया कम हो जाएगा। तो अभी फायदा उठाना है तो उठा लो। जो 1500 क्वेश्चन है उसका एक्स्ट्रा मैं ये दे रहा हूँ, यानी जो 1500 क्वेश्चन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा ही काफी है। स्टूडेंट अगर बोले कि सर जी ये डाल दीजिए, ये एक अच्छा चीज़ है, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और रिविजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हम लोग लगा लेंगे। सो आज के आज ये 15 सेट अपलोड हो जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन। जैसे ये इकोनॉमिक्स का सेट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ये दिया हुआ है कि पूरा आपके आ ही नहीं रहा है। जैसे कि देख लो, ये दिया हुआ है जूट के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। बिहार का आपको जिला, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और तक बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। अब समझ जाओगे किसमें होगा। वैसे ही ये क्वेश्चन सार्क के इसमें से नया सदस्य कौन है, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करता है। बात मानो, आपको बैठक कहाँ हो रहा है। अब तो करंट अफेयर भी आज डलाने शुरू हो जाएगा, तो अगर चाह रहे हो तो कर लो। और फिर बचे हुए समय में आपको बताता हूँ क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहली बात, जो भी पहले का मटेरियल मिला हो उसे रिवीजन करो। कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे होगे, नया चीज के पीछे मत भागो। ये प्रीवियस नया नहीं होता है, प्रीवियस पुराना चीज होता है। प्रीवियस यानी पीछे पूछा हुआ चीज होता है। अगर उसको पकड़ बना कर रखोगे तो एग्जाम तुम्हारा आसानी से निकल जाएगा। मैं बार बार बताता हूँ, 3 सब्जेक्ट। पहला में आपको मैथ। अगर बोलोगे कि सर जी मैथ तो आईबे ना करता है, साफ खत्म है, मैथ तो तनियो ना आता है, तो मैथ तनियो ना आता है तो अभी भी तुम्हारे पास 10 दिन बचा है ना जी। 10 दिन में कोशिश करो फार्मूला वाला क्वेश्चन कर लेने का। मैं सर से बोलूंगा कि एक मैराथन और ले ले, जिससे आपको इजी से लेकर हार्ड तक क्वेश्चन करा दिया जाए। सो मैथ में फार्मूला वाला 10th लेवल का है। चुनिंदा 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन है। तो मैथ में अगर कोई मैथ बना पाता है, 10 में 10 मैथ जो पूछता है, इसमें से अगर कोई 8 मैथ बना पाता है तो अपने आप ही बढ़त बना लिया। 2 मैथ में नहीं बोलूंगा, 8 मैथ बना लिया तो बढ़त बना लेता है। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा साइंस। क्या आता है? साइंस का अच्छा खासा पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। टोटल 25 से 30। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं खसकने वाला है, यानी जो कांस्टेंट है उसे आपको देखकर चलना है। 25 से 30, 25 तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा, मैक्सिमम 30 भी पूछ सकता है। ये बात ध्यान में रखना। और इसका लेवल 10th लेवल है। तो अगर लुसेंट पढ़ते होगे, अगर आप क्राउन पढ़ते होगे, अगर आप स्पीडी पढ़ते होगे तो एनफ है ना। क्या दिक्कत है डरने? देखो, फिर कंपेयर करोगे सर जी 12th लेवल। एक घड़ी इस समय जाकर देखो, जितने भी मार्केट में सेट आ रहे हैं वही 10th लेवल पर आ चुके हैं। पुराने सेट से कंपेयर मत करना, डर जाओगे। नए सेट जो है सब आपको 10th लेवल पर आ रहे हैं। और मैं वो पहले से आपको बता रहा था कि सभी लोग लेवल कम करेंगे, क्योंकि पहले के जितने भी को आपको बुक छपाया हुआ था बस वो अभी पार्सल किया जा रहा था, सेल किया जा रहा था। अब स्टॉक खत्म हो गया तो सभी लोग जान रहे हैं कि अब नहीं देंगे, तो फिर बाद में लड़के हमारा बुक भी नहीं खरीदेंगे, कहेंगे कि ये तो लेवल ही नहीं कराया गया। तो जितने भी बड़े बड़े प्रकाशन है, अब खुद जाओ मार्केट में उठाकर बुक देखो, सेम 10th लेवल आप फॉलो करने शुरू कर दिया है। और आप शुरू से कर रहे तो बेहतर है। फिर तीसरे में आपको हिंदी है। तीसरे में आपका हिंदी, आपको 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी आता है।
7 से 8 क्वेश्चन हिंदी आता है, और हिंदी का 2 घंटे का मैंने वीडियो अपलोड किया है, मास्टर वीडियो है। एक बार देख लो, ये सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा। एक बार देखो, 2 बार देखो, रिवीजन करना है तो क्वेश्चन ना पकड़ आए में तो फिर पूछना, एकदम आपको क्वेश्चन पकड़ में आएगा। और दरोगा का भी अगर हिंदी आप देख कर जाते तो 60 से 70 क्वेश्चन यही मात्र 2 से 3 घंटे के वीडियो में पकड़ में आ जाते, तो पासिंग है, लेकिन ये तो रिजल्ट बनाएगा ना। तो ये 3 जो सब्जेक्ट मैंने बताया, ये कम समय में इसको रिवीजन किया जा सकता है, अच्छे से तैयारी किया जा सकता है। मैथ, हिंदी और साइंस में जो बढ़त बना लिया, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये सामने आप लोगों को बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, जो मैथ, रीजनिंग, मैथ, साइंस और साथ में आपको हिंदी में बढ़त बना लिया, वो एग्जाम में बढ़त बना लेगा कोई भी हाल में, क्योंकि हिस्ट्री को ना जानता है कहां से पूछ देगा। ये जानते हैं 10th लेवल पर पूछेगा। तुम्हारे लिए भी पूछ दिया कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तुम्हारे लिए भी आसान है, बगल वालों के लिए भी आसान है, दोनों के लिए आसान है। तो हिस्ट्री एक बात ध्यान में रखना, फ्लक्चुएट करते रहता है। अभी दरोगा अपना क्वेश्चन फ्लक्चुएट किया, अभी देखोगे बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल में देखोगे हिस्ट्री कहां से पूछा तो कोई जानिए ना रहा है, कितना क्वेश्चन था कोई ना मिला पाया। सब लोग सोच कर चल रहा है डेली 8 से 10 क्वेश्चन मार रहा है हिंदी का, 8 से 10 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एकरा मिले तो हम 7 को सही कर देंगे। अब पता चला हिंदी आ गया 3 को क्वेश्चन, लॉस में चले जाओगे। अब कहोगे सर जी ये तो फिर क्वेश्चनवा ही कहां चला जाएगा, एक क्वेश्चनवा चला जाएगा तुम्हारा, या तो साइंस की संख्या बढ़ा देगा या इसी की जगह पर रीजनिंग आपको इंक्लूड कर देगा। रीजनिंग भी आ सकता है, इसलिए रीजनिंग भी चुनिंदा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, ठीक। तो ये कहोगे तो फिर हम बात करते हैं कि ये जो आपको ज्योग्राफी व पॉलिटिकल साइंस, ये तो पॉलिटिकल साइंस सबका मजबूत होता है, उसमें तो कोई दूरी राय नहीं है। 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन सब लोग सही करता है। एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो देख लो। तो पॉलिटिकल साइंस में नहीं, मेन जो मेहनत करना है मैंने आप लोग को बता दिया। अब बात रहा लास्ट में कि इंग्लिश में क्या करे गुरु जी, इंग्लिश में क्या करे। सो इंग्लिश उसी का सही होता है जो पहले से इंग्लिश पढ़ा है, एकदम देखो सच्चाई है। अभी इंग्लिश में तुम लोग अभी से पढ़ने चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, और सब्जेक्ट पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ ना है, भगवान के नाम लेके बी और सी, काम खत्म। मजाक नहीं, सच बता रहे तुमको। कुछ ना आता है तो बिहार पुलिस में हम भी तो एग्जाम दिया ना, हमको 100 क्वेश्चन थोड़े ना आता था बिहार पुलिस में। क्या करते थे, जो क्वेश्चन ना बनता था मिलाते थे, ऊपर से आ रहा है सी, सी पक्का सी होगा, दो रंग दो, सही हो जाता है, ठीक। अब देखो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से सी आ रहा है, सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आया तो पक्का आगे होगा बी। मैंने तुक्का मारा, ये सही नहीं होगा। इसमें से क्या होगा कि मतलब 10 क्वेश्चन तुक्का मारे तो 5 क्वेश्चन लॉ हो गया। ये 5 क्वेश्चन लॉ हो गया ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन कहलाता है। तो तुक्का मारने का तरीका होता है। डी वाला भी मैं बताऊंगा, डी वाला कैसे होता है। इसके लिए पेपर पूरा मैं लेकर आऊंगा, आपको 2-3 साल का पेपर लेकर आऊंगा, वो एकदम ऑथेंटिक जैसे पेपर दिया हो जस्ट उसी तरह से कंपाइल करा देंगे। और फिर मैं बताऊंगा कि देखो तुक्का कैसे मारते हैं, और हमने इस क्वेश्चन में कैसे तुक्का मारा था और कैसे सही हो गया। तो तुक्का भी मारने का सटीक तरीका पता होना चाहिए। एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, सही वाला भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। आखिर क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हम जल्दीबाजी में पढ़कर निकलते हैं। डेली सेट लेते हैं, डेली लड़का सब सेट देता है। सेट देने आए थे जी, आज अजय थे, आज नहीं आए थे तुम। आज हुआ ना क्वेश्चन गलत आने वाला, क्योंकि तुम ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ो। जो नहीं, देखो अगर बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन है, क्या करो, इसे छोड़ दो, पढ़वे मत करो, बात खत्म करो। इसे लास्ट में देखो, लास्ट में देखोगे, इत्मीनान से समय दोगे। और समय वहां पर कैसे भागता है कोई ना जानता है, एकदम तीव्र गति से समय भागता है। प्रेशर रहता है, क्वेश्चन सभी मिक्स रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज सभी इधर से उधर क्वेश्चन दिए रहेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए रहते हैं। जब हिंदी में ना समझ में आए तो कभी कभी इंग्लिशों में पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि वो वर्ड इंग्लिश में आप सुने हो, हिंदी में नहीं सुने हो, समझ रहे हो ना। तो दोनों चीज कर चलो, तीनों चीज। और ऑथेंटिक सोर्स की पढ़ाई करो, रिवीजन करो। 10 दिन बचा हुआ है, डेली के समय देना है तो 2 से 3 घंटा समय तो साइंस पर तुमको देना ही पड़ेगा। कोई भी हाल में, कितना भी तुम साइंस में तेज हो, 2 से 3 घंटा साइंस में समय दो। नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा मूर्खता है कि तुम यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन पर रिक्स ले रहे हो, और ये रिक्स लेना भारी पड़ सकता है पढ़ने वाले स्टूडेंट के, चोट चोट के लिए नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पर देखो, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी। हिंदी के लिए सर जी कितना दे, हिंदी के लिए कितना समय दे? आपको मात्र 30 मिनट समय देना है डेली, क्योंकि यहां भी 7 से 8 क्वेश्चन आता है। 30 मिनट ना दोगे, वैल्यू गिरा दोगे क्या हिंदी का? फिर ये भी तुम्हारा वैल्यू गिरा देगा। फिर क्या आता है तुम्हारे? तो मैथ हुआ, हिंदी और मैथ देख लो। मैथ को डेली 1.5 घंटा समय दो, 90 मिनट समय दो, प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट समय है ना, 10 दिन तक देना है। 6 से 7 घंटा तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी यूट्यूब पर भी तनी मनी मुंह घुमा के लिया करो, थोड़ा जो करा रहा है लाइव में कर लिया करो। मान लो लाइव में फिजिक्स का क्वेश्चन कराया जा रहा है तो वो साइंस का क्वेश्चन है, तो 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा हो गया। रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर को मत छोड़ो, वही तुम्हारा नैया और पार करने वाला है। प्रीवियस ईयर छोड़ोगे ज्यादा चनाक बनोगे, 1,07,000 रिजल्ट देने वाला है, मुंह बैठ कर रहोगे और कुछ नहीं करोगे। इसलिए लड़का लड़की के लिए तो खास हम खास है, बस
पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, प्रीवियस देखते रहो, लड़के सबका एग्जाम निकल जाएगा। तुमको डरा कर रखा गया है, बाकी कुछ नहीं है। बस उन लड़कियों को तुम लोग को बाहर करना है जो अपने जिज्जा साला और ये सबके भरोसे एग्जाम देने आती है, देवर और पति के भरोसे। उनको चोरी करने आती है, उन सबको चोरी नहीं करने देना है। सज धज कर उस दिन आएगी, तुमको ध्यान नहीं देना है, ठीक। लड़कों को ये नियम होता है हर एग्जाम में, ऑफलाइन में ऐसा ही होता है, ऑनलाइन में ना होता है, ठीक। ऑनलाइन में तो ऐसी गलती बता दो, हम तो मनाते हमारे बगल में लड़की पड़ जाए, वो कर तो पूरा का पूरा क्वेश्चन में गलती करा देते हैं, ठीक। तुम लोग को ये करना है, पूरा कॉन्फिडेंस से गलती बता रहे ना यही आंसर होगा, वो बोले कि नहीं यही होगा, फिर भी बोला नहीं यही आंसर होगा, तो पूछ रही हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में डाउट है। अगर कोई लड़की तुमसे पूछे इसका आंसर क्या होगा, सीधे गलत बता दो। क्या करो गलत, क्योंकि लड़की का कंपटीशन तुम्हारे सीट से है। अगर तुम्हारे ना बताओगे तुम्हारे सीट पर चढ़ जाएगी, फिर दिक्कत होगा, समझ रहे हो। उसका 38% सीट आपको रिजर्व होता है, 38% यानी 35% ओवरऑल सीट होता है, जिसमें आपको लड़की नहीं मिलेगी तो ये लड़कों को सीट चला जाएगा, और 3% बीसी कैटेगरी का सीट रिजर्व होता है। तो ओवरऑल 35% से 38% आपको सीट रिजर्व है। अगर इससे बाहर उसको नहीं रखोगे तो पर तुम्हारा सीट खा जाएगी, और वो तुमको क्या करना है, तुमको इसी में से सीट छीन लेना है इन लोगों को। अब इसमें से तुम तभी सीट छीन लोगे जब अनपढ़ लड़की को फेल करवाओगे, समझ रहे हो। 30 नंबर अगर लड़की नहीं लाती है तो फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी, 30 नंबर से कम कटअप नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि जो जिज्जा साला भैया देवर के भरोसे आती है एग्जाम देने, उसको फेल करा दो, इसमें से सीट बच जाएगा, तुम्हारा लड़का का सीट हो जाएगा, समझ रहे हो। 40,000 देखो लड़की का आपको होने वाला है, 40,000 लड़की का रिजल्ट होने वाला है। अब तुमको कोशिश करना है ये लड़कियों का रिजल्ट 40,000 में जो भी हो, पढ़ने वाली को यानी 20,000 लड़की पढ़ने वाली होगी, मैक्सिमम 30,000 होगी, 30,000 होगी। बाकी तो लाखों लड़की जो ब्लूटूथ के भरोसे, कोई और भरोसे, कोई और भरोसे, कोई और भरोसे, ठीक, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है। अब ये जो भी है सबके लिए है, ठीक ना, और बुरा ना लगना चाहिए तुम लोग को। ये चीज है कि लड़का चाहेंगे तो भी आपको सीट अपना बरकरार कर सकते हैं। लड़कियों का सीट तभी तुमको मिलेगा जब लड़की ये 35%, ये वाला ना मिलेगा, ये 3% वाला सीट खाली के खाली रह जाएगा, मिलेगा नहीं। ये आपको 35% सीट जो है, इस पर अगर लड़की नहीं पहुंच पाती है तो वो सीट आपको क्या चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है लड़कों को। तो लड़की से कंपटीशन तो तुम्हारा शुरू से है, लेकिन लड़की को तुम शुरू से हराते आए हो। देखो 67% 2017 में ओवरऑल लड़की का सिलेक्शन हुआ, 2017 में ओवरऑल 100% में से 67% लड़की का सिलेक्शन हो गया था। फिर हम बात करते हैं 2019 का, इसमें आप देखोगे लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था 42 यानी 41% यानी 42% हुआ था। यहां से इतना कम कैसे हो गया, क्योंकि देखोगे दौड़ जो था पहले 6 मिनट दिया जाता था लड़कियों को, और फिर ये देखोगे 5 मिनट यहां से इंक्लूड कर दिया गया, मैक्सिमम 5 मिनट समय दिया जाने लगा। फिर बात आता है 2020 का, एक साल में देखो क्या अंतर हो गया। लड़की सीधे अपना पोजीशन पर आ गई, 38% पर आ गई, 38.5 के करीब था, इतना परसेंट पर आ गई। अब क्या करना है, अगर पढ़ने वाली लड़की, देखो हमको किसी से जाने दुश्मनी नहीं है, हम एक तरीका बता रहे हैं, ठीक ना, समझ रहे हो ना, समझ जाओ। हम जो तरीका बता रहे हैं, अगर पढ़ने वाली लड़की को चाहिए तो वो क्यों भाई दूसरे पर ये कमेंट करेगी। दिक्कत तो उसको है ना जो नहीं पढ़ रही है। और तुम्हारे हिसाब से जितना इसमें रिजल्ट देना है, यानी 40,000 रिजल्ट देना है, उतना तो दरोगा में फॉर्मो ना भरती है लड़की सब। कंपटीशन बहुत हलुआ है लड़की सबका, बशर्ते तुमको ध्यान रखना होगा, उनको बाहर कराना है जो इस भरोसे जा रही है। यानी या दुपट्टा में अपना लपेट के जाएगी, सैंडल में लपेट के जाएगी, कहीं लपेट के जाएगी, समझ तो आ ही जाएगा, क्योंकि तरीका हम बताएंगे कैसे समझना है। बस तुमको भी लपेट देना है, इन्विलेटर से सीधे कान में जाकर बोल देना है, ये देखिए ना हमारे बगलिया में ही है, तो चेक कर लीजिए। तो बस एकदम तुमको कुछ हो ही ना करेगा। लड़ाई करना सीख जाना, छोटा छोटी करना वो कर लेना, लेकिन चोरी ना करने देना है, ठीक। ये चीज करना है। और लड़की सब तुमको भी ध्यान में रखना है, तैयारी करने वाली लड़की पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, इस बार तुम्हारा पताका लहरेगा, रिजल्ट होगा। और फिर ये जो होता है ना ओवरब्रिज के नीचे चुपचाप फोन लगाकर बात करती रहती है ड्रेस में, कौन सब्जी लेके आए, नेनुआ है कि लौकी लेके आए, उस सबको बाहर निकालना है। उस सब पर जब प्रबल रूप से तुम लोग भर्ती होकर जाओगी 8,000, तो पूरा बिहार का काया कल्प कर दोगी, क्योंकि तुम मेहनत से जाओगी। ये सुसाइड रेट जो बार बार दर्द बढ़ रहा है ना, यही कारण है। शोषण होगा, पढ़ने वाली लड़की कभी शोषित नहीं होती है, डट कर मुकाबला करेगी। कहीं नौकरिया छोड़ दें, दरोगा बन के हम तो टाइट कर दें, अगली बार से दरोगा बन के ऐसा ही बढ़े ना, हम तो DSP बन के आ जाएंगे, वो सब थरथरा जाएगा। समझ लो, ये बात समझो, साइकोलॉजिकल। अब आ जाते चोर चोटा की बात कर लेते कुछ लोग, ये जो करते, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो जो चीज है, कि अभी लोग बोल रहे हैं कि सेंटर मैनेज हो गया। कैसे हो गया? BODO सुबह ही फोन किए थे, हम पता किए, कहे कि सर ये कैसे हो सकता है, हमारे पास तो अभी लिस्ट नहीं आया है। और जब हमारा पास लिस्ट नहीं आया है तो कैसे क्या पता चल गया कि सेंटर भी टीचर का पढ़ने वाला है? कैसे पता चल गया? समझ रहे हो? तो जो
देखो अब ये माहौल कैसे बनता है, एक साइकोलॉजिकल गेम हम बताते हैं, ठीक। ये मान लो ए पर्सन है, ये बी पर्सन है और सी पर्सन है, ठीक। 3 लोग हैं। ये साइकोलॉजिकल गेम कैसे करता है, चलो ये 3 लोग हैं। ये 3 लोगों में देख लो, ए ऑप्शन जो है ये काफी तेज है, पढ़ता है, बेचारा करता है, गरीब घर से मेहनत करता है, क्योंकि बिहार पुलिस में आया तो कोनो करोड़पति घर से तो होगा ना। मन में इच्छा है कि जॉब मिल जाए, फिर एक बाद दरोगा की तैयारी करेंगे, वो आधार हो जाएगा, घरे पैसा भी भेजने लगेंगे, बहन के शादी करना है, बाबूजी के दूसरा शादी कराना है, कुछ भी करना है, ठीक। तो उसके लिए इसको आधार चाहिए, ठीक। तो आधार चाहिए तो इसको चाहिए तो ये मेहनत करेगा, पूरा जीव जान लगा कर मेहनत करेगा। मेहनत करेगा तो क्या करेगा, डर रहेगा एकरा चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। अब ये देखो बी वाला ऑप्शन, बी वाला के देखो ई क्या कह रहा है, ये ढुलमुल है, देखो है सूरज नाम का लगा ढुलमुल है, ठीक। ये होता है इधरों पढ़ते रहेगा, इधरों यानी पढ़तो रहेगा और इधरों कहीं से ब्लूटूथ मिल जाए, कोई से आंसर मिल जाए, कोई से सेंटर हमरो मैनेज हो जाए, कोई से कुछ मिल जाए। तो ये जो होता है ये बहुत चढ़ाक लोग होते हैं। आई जो होते हैं ना, ये नैया पलट जाता है इनका लास्ट में, जब समझ में आता है कि पढ़ाई पर, लेकिन अपना पढ़ाई तैयार करके रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बीच में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको एक्टिव होना है। ये पढ़ने वाला है तो इसको तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये बीच वाले जो है ये आपको अपना तैयारी रखते हैं। अब ये बीचे वाला काम बिगाड़ता है, देखो कैसे बिगाड़ता है। देखो ये सी जो होता है, ये साफ वो लोग होते हैं जो फील्ड में दौड़ने स्टार्ट कर देते हैं। भर्ती आया, हाँ फिजिकल वाले सर ये फोन करके, अरे हो जाएगा, ब्लूटूथ का इस्तेमाल हो जाएगा, चोरी होगा। अब पता ना चलो जैमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, हो जाएगा। दौड़ने शुरू कर दिए, खा के गुटखा दौड़ने शुरू कर दिया, ठीक। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। एग्जाम के एक दिन पहले पता चलता है कि सारा दुनिया उजड़ गया है, या तो सारा दुनिया बस गया। एकरा में सबसे बड़ा भूमिका कौन निभा, ये बीच वाला। एकरा डर है, वो प्लाट से डर है, वो प्लाट से डर है। अब ये प्लाट से क्या डर है, ये सोचेगा कि हम कम पढ़े हैं, हम कम पढ़े तो हमको चोरी हो जाएगा, तो हम ब्लूटूथ लेकर चले जाएंगे, मिल जाएगा तो। और न फिर सोचेगा कि पढ़े वाला कोटअप बढ़ा देगा, इसको ब्लूटूथ चाहिए। लेकिन इसको एक और बार के बढ़िया के डर है कि ये सोचता है कि अगर चोरी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो 1,07,000 में तो हम रिजल्ट बना लेंगे। और ये अफवाह उड़ाता है, ये वाला इसको पता चला। देखो शुरू दिन से क्या अफवाह उड़ रहा है, जैमर नहीं लगेगा, इतना बड़ा भर्ती है, नहीं लगेगा। मैं पहले ही बता दिया जैमर लगेगा, फिर कहा कि जैमर लगता है, हम जब जैमर बुझा देंगे। जनरेटर नहीं रहता है सर जी बहुत से सेंटर पर, इस बार जनरेटर का भी व्यवस्था कर दिया गया। अब तीसरा ये हुला रहा है कि एंटी जैमर काम करता है। एंटी जैमर कोनो चीज होता है वो काम करता है। फिर कहेगा एंटी जैमर का व्यवस्था हो जाएगा मान लो, तो फिर कहेगा वायरलेस वाला वॉकी टॉकी काम करेगा, समझ रहे हो। और फिर पांचवा कहेगा कि हम सेंटरे मैनेज कर लीजिए, बाबूजी का पूरा एकदम मंत्री है, सेंटरे मैनेज कर लिए बोलता है। अब समझ लो पांचों में साइकोलॉजिकल वाला फिर चलता है। क्या चलता है, ये इसको भुनाने की कोशिश करता है, बी वाला का। अब बी वाला दोनों का मीडिएटर बनल रहता है। इन्हें जाकर कहेगा, देखो ये क्या कहेगा, ए वाला को बी, ए वाला ए बी सी, देख लो यही होता है। देखो हम लोग भर्ती देते हैं, देखे बी वाला कहेगा ए वाला के, ये देखो ना पढ़ रहे हो ना, सुनने में आ रहे सेंटर में मैनेज हो गया। एक रहा कौन कहा, सी वाला कहा। और सी वाला कहा कहा क्योंकि सी वाला को इसका जो मैनेज कर रहा है, जो ब्लूटूथ दे रहा है, जो ये सेटिंग करा रहा है, वो कह रहा है कि देखो भैया तुम ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं करोगे, पेपर खाली छोड़ देना, तुम्हारा रिजल्ट हम दिवा देंगे। ब्लूटूथ अगर काम तुम्हारा ना किया, पेपर खाली छोड़ देना। अब ये बेचारा क्या वो चक्कर में कह रहा है कि सेंटर सर हमारा, सेंटर जो हमारा सेटिंग करा रहा है 2 लाख रुपया में मैनेज करवा लिया है। ये आकर बी वाला को कहा, बी वाला ए वाला को कहा। अब ए वाला बेचारा प्रेशर में पड़ गया, सही में ना ऐसा हो रहा है। और दोनों में तीनों में किसी को ना पता है। पता केकरा है, जो यहाँ पर चुहाड़ा है, जो सेंटर को मैनेज कराने के लिए बोल रहा है, ओकरा पता है। और सेकंड में हमारा पता है, थर्ड में आपको सीएसबीसी को पता है। अब देखो तो तुम लोग कहोगे सर ये चोरी कैसे होता है। चोरी नहीं होता है भाई, लक उसे कहा जाता है। गंगा बहेगी तो सबके लिए बहेगी, समझ रहे हो। और जब आंसर आएगा ना, ऐसा कोनो लड़का ना होगा जिसका मोबाइल टुनटुनाएगा नहीं, पैसा दिया हो या न दिया हो। एक जगह से आंसर निकलता है ना, पूरा बिहार में एकदम तैरते रहता है। समय से पहले 9:15-13 पर तैरते रहा था। आपको 8 मार्च को जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, हमको रोकना है ब्लूटूथ वालों को, क्योंकि 9 बजे से पहले तुम्हारा एंट्री हो जाएगा। ब्लूटूथ और मोबाइल तो इससे भी बड़ा होता है, कोई लेकर नहीं जाएगा, लेकर जाएगा ब्लूटूथ। और उनके रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर के लिए लिखा गया है। हम लोग कुछ टीचर जो है लिखे हैं कि मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जाए, कान को चेक किया जाए, एग्जाम में जो 1 घंटा बैठ रहा है उसके लिए। बाकी अभी जवाब नहीं आया है, हो सकता है कि ये मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाए। और मेटल डिटेक्टर का एक बार अगर प्रयोग हो जाता है दरवाजे और क्लास के अंदर, तो सारा चोरी बंद हो जाएगा। हम लोग अपने तरफ से कोशिश किए हैं, सीएसबीसी से डिमांड किए हैं, कुछ जो हम लोग के पास शक्ति है अपना वो बात बोले कि कम से कम एग्जाम हॉल के जो 9 से 10 बजे है उसमें मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जाए। और ये देखा जाए कि
स्कैनिंग कर लिया जाए, जैसे विधानसभा वाला में हुआ था कि लड़के कुछ लिए हैं कि नहीं लिए हैं। बस ये काम हो जाएगा, तुम्हारा काम खत्म। पढ़ने वाले लड़के 60 पर रिजल्ट देकर आएंगे। 1,07,000 रिजल्ट देना है 14-15 लाख में से, समझ रहे हो। अगर एक दिन शुरू खाली फर्स्ट दिन कड़ाई हुआ, सेकेंड शिफ्ट में कड़ाई हुआ, आधा चोर चोर घरे बैठ जाएगा, बोलेगा पैसा लगा के दूर जाना एग्जाम, कोनो फायदा नहीं, चोरी है ना हो रहा है। अब तुम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये दिमाग के साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है पढ़ने वाले लड़के और अनपढ़ लोगों के बीच में। इस वारफेयर में कौन जीतेगा, ये तुम्हारे हाथ में जीते। और वैसे भी 24 को लड़का एक रूम में होगा, या 48 को होगा, 72 को होगा, कुछ भी होगा ना जी। उसमें क्या तुम उनको चोरी करने दोगे? चोरी करने दोगे? तुम्हारा सीट ले रहा है, हमारा जैसे स्टूडेंट रहेगा तो हंगामा कर देता। अब तुम क्या करोगे तुम जानो। एक क्लासरूम में एक तो बम जाएगा ना, फटेगा एकदम, ढाई दिन बम बंद कर जाओ, भाई तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक। हाँ, तो ऐसे काम करो कि तैयारी में लगे रहो, रिवीजन करते रहो, प्रीवियस देखते रहो, और जो पढ़ाया जा रहा है, मेरा गला सही हो रहा है, धीरे धीरे सब रिवीजन करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। एकदम बुलंदी रखो, और जो भी होगा तुम्हारे सामने होगा, यानी कि जब कटेगा तो बटेगा, और जब कटवे ना करेगा तो बटेगा घंटा। तो बढ़िया से तैयारी करो, ठीक। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।